और 30 साल की उम्र तक आते आते इस औरत का जिंदगी से पूरा मन उठ चुका था। न कोई दोस्त, न कोई रिश्ता, हर दिन बस वही एक जैसा चक्कर, काम से घर और घर से काम। वो अकेली रहती थी और अकेले ही जी रही थी। उसकी जिंदगी में अगर कोई चीज बची थी, बस उसका फोन। उसके अलावा किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगता था। एक दिन ओदा काम पर जा रही थी। जब वो पुल पार कर रही थी, तभी अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने सोचा, अगर वो इस दुनिया में रहे या ना रहे तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जीने का मतलब क्या है। और उसी दिन वो लड़की जो हमेशा बिना शिकायत काम पर जाती थी, उसने पहली बार एक बड़ा फैसला लिया। वो काम पर नहीं गई। वो सीधे अपने छोटे से अपार्टमेंट में वापस लौट गई और जाकर फिर से सो गई। ओदा ने वो नौकरी छोड़ दी जो धीरे धीरे उसका दम घोंट रही थी, लेकिन जीने के लिए पैसे तो चाहिए थे। इसलिए उसने एक कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया। यहाँ कोई उस पर हर वक्त चिल्लाता नहीं था, न कोई बॉस उसकी सांसों पर नजर रखता था। कभी कभी कोई बदतमीज ग्राहक मिल जाता, लेकिन उसके अलावा सब कुछ सहने लायक था। काम खत्म होने के बाद वो किसी से नहीं मिलती थी। उसका एकमात्र साथी था उसकी पुरानी टूटी फूटी साइकिल। जब वो अपने अपार्टमेंट लौटती तो वहां उसका इंतजार करता था सिर्फ एक शांत खाली कमरा। वो अकेले खाना खाती थी। उसे अब किसी चीज का शौक नहीं बचा था, बस पेट भर जाए वही काफी था। कभी इंस्टेंट नूडल्स तो कभी बाहर का सस्ता खाना। एक रात जैसे ही वो खाना खाने बैठी, अचानक उसकी माँ का फोन आ गया। उसकी माँ ने पूछा, काम कैसा चल रहा है, पैसों की कोई दिक्कत तो नहीं। ओदा ने अपनी माँ को सिर्फ अच्छी बातें बताई। उसने झूठ बोला, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो यूनिफॉर्म जो कभी उसके सपनों की पहचान हुआ करती थी, अब काफी समय से उसकी अलमारी में टंगी हुई थी। उसे दोबारा पहनने का मौका कब मिलेगा, ये उसे खुद भी नहीं पता था। उसी कन्वीनियंस स्टोर में ओदा के साथ दिन की शिफ्ट में काम करने वाला एक लड़का था और जिंदगी को देखने का उसका नजरिया पूरी तरह अलग था। वो अभी अभी कॉलेज से निकला